वेलकम माय स्टूडेंट्स। आज हम लोग देखेंगे धर्म की स्वतंत्रता के बचे हुए कुछ बंदों को देखेंगे और उसमें जो कुछ कंफ्यूजन था उसको सोल्व करेंगे। तो आज हम लोग देखते हैं कि आर्टिकल 26 में हमने देखा था, आर्टिकल 26 में हमने देखा था, तो क्या देखा था मेरे बच्चों? आर्टिकल 26 कहता है कि आपको सभा संगठन बनाने का अधिकार तो है, सभा और संगठन बनाने का, सभा संगठन बनाने का अधिकार होगा। फिर इसके साथ साथ इसके प्रशासन का भी अधिकार होगा, प्रशासन का भी अधिकार होगा। आपको प्रशासन का भी अधिकार होगा। किसके? इस सभा और संगठन का प्रशासन आप कर सकते हैं। इसके लिए नियमों को बना सकते हैं, यानी नियम भी बना सकते हैं इसके लिए, ठीक है। नियम वगैरह भी बना सकते हैं इसके लिए, ठीक है। नियम भी बना सकते हैं। इस सारी बातें हैं। आप धर्म के लिए, अपने धर्म के प्रचार प्रसार के लिए, पोषण के लिए क्या कर सकते हैं? धर्म के पोषण के लिए, धर्म के पोषण के लिए, धर्म के पोषण के लिए क्या कर सकते हैं आप कि सभा संगठन बना सकते हैं। इसके लिए संस्था बना सकते हैं, संस्था का भी निर्माण कर सकते हैं। फिर इसके प्रशासन को भी गवर्न कर सकते हैं। फिर देखते हैं कि नियम भी बना सकते हैं इसके लिए कुछ जो सुचारू रूप से आपका सभा संस्था चल सके। ये बातें हो गई आर्टिकल 26 का, जो बच्चे में कुछ बातें थे मैंने बताया। फिर 27 क्या कहता है आपका? आर्टिकल 27 जो मेरे बच्चा कहता है, मेरे बाबू, आर्टिकल 27 जो कहता है, आर्टिकल 27 क्या कहता है कि राज्य किसी व्यक्ति को धार्मिक कर देने के लिए बाध्य नहीं कर सकता। किसी धर्म विशेष के वृद्धि के लिए या उन्नति के लिए कोई धार्मिक टैक्स नहीं लगाया जा सकता, ठीक है। यानी कि राज्य जो है ना सभी तरह के टैक्स लगाएंगे, कर को लगाएंगे, लेकिन कोई धार्मिक टैक्स राज्य जो है नहीं लगा सकता। यानी कि धार्मिक टैक्स, धार्मिक कर जो है ना वह नहीं लगा सकता, धार्मिक कर नहीं लगा सकता। इस पर किसी भी व्यक्ति पर धार्मिक रूप से कोई कर थोपा नहीं जा सकता। राज्य जो है ना ऐसा कोई नियम नहीं बनाएगा, ऐसा कोई उपबंध नहीं बनाएगा जिससे कि कोई व्यक्ति जो है ना को बाध्य होना पड़े धार्मिक रूप से कोई कर देने के लिए। राज्य भी ऐसा नियम नहीं बनाएगा। राज्य यदि ऐसा नियम कोई बनाता है तो अवैध है, उसको मूल अधिकार के तहत कहीं भी हम हाई कोर्ट अथवा क्या सुप्रीम कोर्ट में हम चुनौती दे सकते हैं अपने मूल अधिकार के तहत। क्योंकि मूल अधिकारों का संरक्षक सुप्रीम कोर्ट, यानी कि क्या कौन है? आपको हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट है। तो इस तरह से हम देखते हैं कि धार्मिक कर नहीं लगा सकता कौन? राज्य जो है ना, कोई भी राज्य धार्मिक कर नहीं लगा सकता। राज्य जो है ना स्टेट, यानी कि स्टेट को ही धार्मिक कर नहीं लगा सकता। इस तरह से इसका वर्णन अनुच्छेद 27 में किया गया है। यानी कि धार्मिक रूप से राज्य, इसका मतलब यह हुआ कि धार्मिक रूप से राज्य कोई भी नियम नहीं बना सकता। अगर किसी भी धर्म विशेष के पोषण के लिए, उसके वृद्धि के लिए, उसके विकास के लिए अगर कोई नियम बनाता है, अगर कोई उसके लिए टैक्स लगाता है, कोई विशेष सुविधा देता है, तो यह अवैध होगा और उसको चुनौती दिया जा सकता है। और इस तरह से अनुच्छेद 27 के तहत क्या होगा? यह अवैध होगा। इस तरह की बात है। तो हम देखते हैं कि यहाँ कुछ बातें जो डिबेट का विषय है, जो हम लोग आगे करेंगे इस तरह से। तो राज्य में किसी विशेष धर्म के प्रचार प्रसार के लिए कोई कर नहीं लगा सकता, कोई टैक्स नहीं लगा सकता, ये सारी बातें हैं। अब हम देखते हैं अनुच्छेद 28 को। तो 28 कहता है मेरे बच्चों, 28 जो कहता है, 28 के कहने का मतलब क्या है कि किसी भी सरकारी विद्यालय में, किसी भी सरकारी कोई भी संस्था हो, यानी कि मान लेते हैं कि जो राज्य के द्वारा संचालित कोई संस्था, ठीक है, कोई गवर्नमेंट स्कूल है, कॉलेज है, तो किसी भी सरकारी संस्था में, यानी कि किसी भी सरकारी संस्था में, यानी कि जहां पर
सरकार के द्वारा वह पोषित हो, सरकार के द्वारा वह पोषित हो, सरकार के द्वारा वह पोषित हो, ठीक है, पोषित हो, सरकार के द्वारा पोषित हो, वहां पर कोई धर्म की शिक्षा, धर्म की शिक्षा नहीं दिया जाएगा, नहीं दे सकते हैं। यानी सरकारी संस्था, सरकार के द्वारा पोषित कोई भी संस्था हो, कोई स्कूल कॉलेज हो, यानी कि स्कूल कॉलेज हो, यानी कि वहां पर हम क्या कर सकते हैं, इस पर स्कूल सी फॉर कॉलेज, यानी कि कोई भी संस्था जहाँ पर सरकार के द्वारा कोई वेलकम माय स्टूडेंट्स, देखिए थोड़े से बच गए थे, फिर इसको देख लेते हैं। तो सरकारी संस्था जहां पर सरकार के द्वारा कोई पोषित स्कूल और कॉलेज हो, क्या हो मेरे बच्चों, कोई स्कूल या कॉलेज, यहां पर आप किसी भी तरह के धर्म की पढ़ाई नहीं कराएंगे, धार्मिक शिक्षा नहीं दे सकते। यानी धार्मिक शिक्षा देना, यानी कि धर्म की शिक्षा देना वह क्या है, धर्म की शिक्षा देना वह अवैध है। यानी किसी भी सरकारी संस्था में आप धार्मिक रूप से कोई गतिविधि नहीं कर सकते हैं, यानी कि कोई विशेष करके कोई धार्मिक रूप से कोई गतिविधि हम लोग नहीं कर सकते हैं, अवैध होगा, गैर कानूनी कहलाएगा। और वहां पर न किसी बच्चे को शिक्षा तो दे ही नहीं सकते हैं, लेकिन एक बात ये भी है कि किसी शिक्षा तो देना मना किया गया है अपने कानून के द्वारा, अपने संविधान के द्वारा, ठीक है, और तो ठीक है, बट लेकिन किसी बच्चे को, एक बात और है कि किसी बच्चे को हम बात नहीं कर सकते कि तुम भाई क्या करो, तुम ये शिक्षा लो, इस धर्म को मानो, मान लेते हैं कि तुम हिंदू धर्म के बारे में सुनो, प्रवचन सुनो, इसकी गतिविधि में भाग लो, इसके कोई अनुष्ठान में भाग लो, ऐसा नहीं हो सकता। हम किसी बच्चे को, किसी चाइल्ड को बाध्य नहीं कर सकते कि तुम इस सभा में, यानी किसी धर्म के संस्था में, यानी कि प्रोग्राम में, किसी कार्यक्रम में भाग लो, उसके लिए भाई कोई हमारी भाषण को सुनो, हमारे नेताओं के या हमारे धार्मिक नेताओं के, हमारे उपदेशों को सुनो। हम जो है ना किसी भी बच्चे को ऐसा इस तरह से बात नहीं कर सकते कि भाई तुम मेरे धार्मिक कार्यक्रम में भाग लो, मेरे धार्मिक किसी अनुष्ठान में भाग लो, इस तरह से हम नहीं कर सकते, उसको बात नहीं कर सकते कि हाँ भाई वह हमारे किसी, देखिए अनुच्छेद 28 का वर्णन मैं कर रहा हूँ और किसी अनुच्छेद का नहीं भाई, आर्टिकल बाय आर्टिकल मैं बता रहा हूँ कि अनुच्छेद 28 कहता है कि सरकारी संस्था ऐसा जहाँ पर सरकार के द्वारा पोषित कोई स्कूल कॉलेज हो, वहाँ पर धर्म की शिक्षा नहीं दिया जा सकता, ठीक है। अब वहाँ पर मान लीजिए कोई स्कूल कॉलेज हो, ठीक है, कोई अन्य संस्था हो, तो वहाँ पर भी कोई हॉस्टल हो, तो वहाँ पर भी हम किसी भी धर्म के बारे में उसको शिक्षा नहीं दे सकते, ना हम बता सकते हैं, ना ये कर सकते हैं, बैंड किया गया है, ये बंधन लगाए गए हैं। हाँ, अब रही बात तो आपको देखते हैं, तो क्या है कि किसी बच्चे को बाध्य भी नहीं कर सकते हैं कि हाँ भाई तुम लेना ही पड़ेगा, धार्मिक शिक्षा तुमको प्राप्त करना ही पड़ेगा, ठीक है, धार्मिक शिक्षा प्राप्त करो, या मेरे कार्यक्रम में भाग लो, मेरे अनुष्ठान में भाग लो, मैं कार्यक्रम कर रहा हूँ, अनुष्ठान कर रहा हूँ, इसमें भाग लो, ऐसा बात नहीं है। आप किसी को बाध्य नहीं कर सकते हैं, यानी कि हाँ प्रेरित नहीं कर सकते, उसका विचार होगा, वो अपनी मर्जी से अपने विचार से आ जाए तो अलग बात है, बट किसी को नहीं कर सकते जहाँ पर सरकार के द्वारा पोषित हो कोई, सरकार के द्वारा पोषित, इस बात को ध्यान में रखेंगे, यानी कि उसके खर्च से चलने वाली संस्था में, ठीक है, किसी तरह के क्या होंगे कि आपको धार्मिक रूप से कोई गतिविधि नहीं किया जाएगा, ना वहाँ पर कोई किसी को हम बाध्य कर सकते हैं, ना तो किसी व्यक्ति को ना तो प्रेरित किया जाएगा, ना हम बाध्य कर सकते हैं किसी को कि वो ले और इस तरह के कार्यक्रम में भाग ले, ऐसा हो। यही हमारा अनुच्छेद आर्टिकल 28 कहते हैं, जिसके सारे डिबेट को मैं बाद में क्लियर करूंगा, धार्मिक रूप से जो जो डिबेट होंगे कमेंट्स करेंगे, मैं इसके डिबेट्स को क्लियर करूंगा। जैसे यहाँ पर हो सकता है
कि बहुत सारे ऐसे शिक्षण संस्थान है कि जो जिसको जो है ना राज्य के द्वारा अनुदान मिलते हैं। तो ये भाई क्यों मिलता है, किस लिए मिलता है? तो हो सकता है किसी समाज समुदाय विशेष के मांग पर, यानी कि उनको समुदाय की उन्नति के लिए, यानी कि जिसका सामाजिक कोई औचित्य होता है, जो कि सामुदायिक रूप से पिछड़े हुए लोगों, सामाजिक रूप से पिछड़े हुए लोगों को उन्नति के लिए, आर्थिक या सामाजिक उन्नति के लिए हो सकता है कि किसी संस्था को अनुदान दिया जाए। बट ऐसा जो क्लियर वे में धार्मिक रूप से किसी भी संस्था को कह करके हाँ भाई धार्मिक रूप से कोई अनुदान सरकार, कोई भी सरकार धार्मिक रूप से अनुदान दे रही है, ये गलत होगा, ये सही नहीं होगा। और ना ही सरकार कोई दे सकती है। अगर देने की भी इच्छा होगी किसी सरकार की कि हाँ भाई अनुदान देना है, तो बहुत ही दूसरे तरीके से देगी ताकि उसको मदद भी मिल जाए और ये भी हो जाए। यानी कहने का मतलब कि सरकार भी चाहे अगर किसी संस्था को मदद करना तो इस वे में मदद नहीं कर सकती, इस अनुच्छेद के द्वारा। हाँ, दूसरे वे में मदद कर सकती है, और अलग बात है, बट इस तरह से नहीं कर सकती। इस तरह की बातें तो हम लोग इस बात को ध्यान रखेंगे। अनुच्छेद 27 और क्या 28 को 26 को भी याद रखेंगे। सारी बातें 25-20 के तहत है। 25 धर्म की स्वतंत्रता से जुड़े हुए आपको है 25 कितना बार मेरे बच्चों 25 जो है ना 25, ठीक है। ये जो 4 आर्टिकल आपके धर्म की स्वतंत्रता से जुड़े हुए हैं, इनको याद रखेंगे। और कोई डाउट होगा तो मुझे कमेंट्स करेंगे, चारों को ध्यान से करेंगे। ओके, बाय।